बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना कोर्स इंट्रोडक्शन लीनियर अलजेब्रा, जिसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। हमने अपनी जो जूनियर क्लासेस में देखा है, बिफोर मैट्रिक यानी 3-4 क्लासेस में जो हम ग्रेड में देखते हैं, हमारे पास क्या होते हैं ना, हमें एक्स और वाई एक्सेस गिवन होते हैं किसी भी ग्राफ के। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये वाई है, यहाँ पे हम कहते हैं एक्स है। तो हम क्या कहते हैं, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या कहते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब कोई भी लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में किस तरीके की दिखेगी, वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, जहाँ पे ए बी और सी जो है हमारे, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, और एक्स और वाई जो है हमारे, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। एक्स कॉमा वाई वेरिएबल्स होते हैं। और जब ये किसी इक्वेशन में गिवन होते हैं और हमें और एक्स और वाई की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, तो हम उसे अननोन भी कहते हैं। तो ये हमारे इस पर्टिकुलर में इक्वेशन में जो एक्स और वाई हैं, ये अननोन है। ए बी और सी ये कांस्टेंट्स हैं। ए इसमें पर्टिकुलरली क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की फॉर्म में अगर होगी तो वो कुछ इस तरीके की होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें अगर हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो इसमें देखें, अगर यहाँ पे ए होता तो वो क्या होता, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हमें पता है यहाँ पे ए क्या है, 1 है। सिमिलरली बी भी नहीं है तो बी भी हमारे पास 1 है। तो मैं इसको करा ठीक तरीके। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि ए हो गया 1, ऑल्सो बी इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे ऑल्सो सी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो 1 है। वेरिएबल्स हमारे पास एक्स और वाई हैं, यानी कि ये क्या हो गया, हमारे अननोन हो गए। ये इसको हम वेरिएबल्स कहेंगे। तो एक दो कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट की होती है। अगर तीन हमारे पास वेरिएबल्स हो जाएं, तो लेट्स से हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड। तो इसमें हमारे पास फॉर्मेट क्या हो जाएगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। अब इसमें ए बी सी और डी जो हैं, ये हो गए हमारे कॉन्स्टेंट्स। और एक्स वाई और जो जेड है, ये हमारे हो गए अननोन, जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो अगर तीन वेरिएबल्स की अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, वो कुछ इस फॉर्मेट की होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास है 2x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 3। तो 2 3 7 और 3, अब ये 2 क्या है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। ये x y और z के हैं, ये सारे अननोन हैं। ठीक। तो ये तीन वेरिएबल में हमारी इक्वेशन है। अब जब हमारे पास मल्टीपल इक्वेशंस गिवन होती हैं एट अ टाइम, तो उसको हम कहते हैं, मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन दी हुई है ना, उसे हम कहते हैं, एक से ज़्यादा इक्वेशन दी हुई हों और वो फाइनाइट सेट हो। क्या मतलब कि ये ना हो कि आपके पास इन्फिनिट टाइम्स इक्वेशन दे रखी है, इतनी ज़्यादा इक्वेशन दे रखी है जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते। ऐसी इक्वेशन, इतनी इक्वेशन के आपको काउंट कर सकते, यानी कि फाइनाइट सेट हो। अगर आपके पास इक्वेशन का फाइनाइट सेट ऑफ इक्वेशन हो, तो वो आपके पास कहलाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर वो लीनियर है तो वो सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। ठीक है, अब जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इक्वेशंस हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इक्वेशंस हो जाती हैं तो हम ये करते हैं कि हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, लेट्स से हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है और उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो अब हम सारे वेरिएबल्स की जगह पे हम वेरिएबल एक ही रखते हैं, बस उसके सब्सक्रिप्ट में कुछ और लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास मतलब x1 है, x2 है, और अप टू ये जा रहा है xn तक, मतलब आपके पास n नंबर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। कितने इन्वॉल्व हैं? n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने भी, और कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट्स से बी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं a1, दूसरे वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को a2 कह देते हैं, और nth वेरिएबल को हम के कोफिशिएंट को हम an कह देते हैं। तो जब हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसको इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 20 वेरिएबल्स इन्वॉल्व, तो आपने क्या किया कि a1 x1 कहा, प्लस a2 x2 कहा, और अप टू आप कहाँ तक गए, आप a20 x20 तक जाओगे, और ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, इक्वालिटी के बाद वाली चीज़। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक इक्वेशन नहीं है, बहुत सारी इक्वेशन है। तो बहुत सारी जब इक्वेशन होती हैं तो हम क्या करते हैं, लेट्स से आपके पास दो तीन इक्वेशंस है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स, जैसे तीन वेरिएबल हैं उसमें मान लो, तो x1 हो गया, x2 हो गया, और x3 हो गया। अब इनके जो वेरिएबल हैं, अभी चूंकि पहली इक्वेशन है, अब चूंकि ये पहली इक्वेशन, तो हम क्या कहते हैं कि भाई पहली इक्वेशन के पहले वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, पहली इक्वेशन के पहले वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, a11। जहाँ पे ये जो है ना, ये पर्टिकुलर चीज़, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए आई और जे, सब्सक्रिप्ट में आई और जे, जहाँ पे आई हमारा रिप्रेजेंट करता है क्या कहते हैं, रॉ नंबर, रॉ नंबर या फिर इक्वेशन नंबर, और जो जे है ये पोजीशन बताता है, पहली पोजीशन है या दूसरी पोजीशन। तो यहाँ पे अब ये कोफिशिएंट कौन सा है, पहली इक्वेशन का है और पहली पोजीशन पे है। ये वाला कौन सा है, पहली इक्वेशन का है लेकिन दूसरी पोजीशन पे है। ये वाला क्या है, पहली इक्वेशन का मगर तीसरी पोजीशन पे है। और ये बी क्या है, पहली इक्वेशन का है, पहली इक्वेशन का है बी वन। इसमें पोजीशन होना ज़रूरी है। ठीक है, और एक और इक्वेशन है हमारे पास, उसके भी वेरिएबल्स सेम, हमने कहा मतलब उसके भी तीन वेरिएबल्स हैं, और ये क्या हो जाएगा कि दूसरी इक्वेशन में पहली पोजीशन पे है, दूसरी इक्वेशन में दूसरी पोजीशन पे है, दूसरी इक्वेशन में तीसरी पोजीशन पे है। और ये हमारा दूसरा हो गया कांस्टेंट आफ्टर द इक्वालिटी। तो अगर हमारे पास ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं तो हम कुछ इस तरीके से उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिनोट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। हमारे पास कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि भाई कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी नहीं है। तो लीनियर की कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ मिसालें। जैसे आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू वन, ये एक लीनियर है। इसी तरीके से x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू टू, ये भी एक लीनियर है। या फिर अगर ये कहा जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एस, एस इज ऑल्सो वेरिएबल इज इक्वल टू टी, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरीके से कितने भी वेरिएबल्स की हो सकती हैं आफ्टर कांस्टेंट, वहाँ पे वो एक लीनियर इक्वेशन है। तो कोई कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन याद रहे कि उन सब की जो पावर है वो वन हो। अच्छा, इनके साथ कोफिशिएंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है। इवन के अगर कोई कोफिशिएंट इस तरीके से लिखा हुआ है हाफ की शक्ल में, तो भी वो एक्सेप्टेबल है, वो लीनियर इक्वेशन ही है। लेकिन नॉन लीनियर कौन सी होंगी, नॉन लीनियर समझ लें बहुत अच्छे तरीके से।
इनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जैसे मैं मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है किसी तरीके से, किसी इक्वेशन में इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये प्रोडक्ट आ गई ना, प्रोडक्ट टर्म आ गई दो वेरिएबल्स के बीच में, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगी। तो ये नॉन लीनियर। सिमिलरली अगर कोई इस तरीके से लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो अब देखें रूट में आ गया वेरिएबल, ये भी नॉन लीनियर है। और इसी तरीके से पावर को मैं इंक्रीज कर दूँ, तो एक तो ये वजह है इसकी नॉन लीनियर होने की, दूसरी वजह ये है आपके पास नॉन लीनियर होने की। सिमिलरली कोई वेरिएबल अगर आपके पास किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के आपके आर्गुमेंट में मौजूद है, लेट्स से कॉस एक्स लिखा हुआ है या फिर आपके पास साइन एक्स लिखा हुआ है किसी इक्वेशन के अंदर, तो और इसी तरीके से लॉग में लॉग एक्स लिखा हुआ है या फिर एक्सपोनेंट में एक्स लिखा हुआ है, तो ये सारी ये भी क्या होंगी, नॉन लीनियर। किसी भी इक्वेशन में अगर ये आपके पास मौजूद हो, ये या ये साइन एक्स या लॉग एक्स, तो वो भी आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है जी। कोफिशिएंट आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए कोफिशिएंट आपके पास इस तरीके से लिखा है, तो ये जो पावर की जो एब्रप्शन है ना, ये यहाँ पे है, ये एक्स वेरिएबल पे नहीं है, तो ये लीनियर है, ये लीनियर है। तो काफ़ी आसान होता है हमारे लिए लीनियर और नॉन लीनियर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अगर दो वेरिएबल्स या तीन वेरिएबल्स या वेरिएबल्स आप इसमें प्रोडक्ट टर्म बना रहे हैं, वो नॉन लीनियर है। कोई वेरिएबल की पावर लेस देन वन है, ग्रेटर देन वन है, स्टिल वो क्या कर रही है, नॉन लीनियर है। इसी तरीके से स्क्वायर आ रही है टर्म, इसी तरीके से कॉस में है, साइन में है, लॉग में है, एक्सपोनेंट में है, तो वो भी क्या है, लीनियर है। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, छोटी सी, कि इफ़ मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे ये है, ये हमारे पास जो इसमें पहली इक्वेशन, इस टर्म में अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं कहूँ कि बी हमारा ज़ीरो है, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, मैं कह रहा हूँ कि बी हमारा ज़ीरो है, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ़ बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होमोजीनियस, होमोजीनियस, तो ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन करेंगे। अगर हमारे पास आफ्टर इक्वालिटी देयर इज कांस्टेंट व्हिच इज ज़ीरो, और यहाँ पे सारी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, उनके कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं बेसिकली, तो अगर आपके पास कांस्टेंट ज़ीरो आ रहा है आफ्टर इक्वालिटी, तो वहाँ पे हम उस इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। आई गेस आज के लिए इतना ही है। आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसके ऊपर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस किस तरीके से अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन सेट उसका किस तरीके से लिखते हैं, और फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।